Now, what is Newton's second law of motion? Newton's second law of motion states that ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट है मोमेंटम के चेंज होने का, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। यानी जितना आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उतना मोमेंटम चेंज होगा किसी भी बॉडी का, एंड दिस चेंज विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। फिर से बोल रही हूँ, what is Newton's second law of motion? It states that rate of change of momentum, मतलब किस रेट पे किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली डिपेंड करता है अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। उस बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा उसके ऊपर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड करेगा। और ये जो चेंज होगा मोमेंटम का, ये इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स होगा। जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में चेंज होगा मोमेंटम। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम इज एक्चुअली measure of the motion possessed by a body। कोई भी बॉडी कितना अमाउंट ऑफ मोशन पोजेस कर रही है, उसमें कितना मूवमेंट है, अगर हम वो मेजर कर लें तो वो उसका क्या हो जाता है, दैट बिकम्स इट्स मोमेंटम। मूवमेंट एंड मोमेंटम आर टू डिफरेंट थिंग्स। फाइन। तो व्हाट द अमाउंट ऑफ मोशन possessed by a body is called as its momentum। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये सबको पता होगा। एम वी होता है, मोमेंटम इज व्हाट, अगर आप उस बॉडी का मास उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मोमेंटम मिलता है। नाउ इसी मोमेंटम पे न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेस्ड है। उन्होंने ये कहा कि इस मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है, हर बॉडी में मोमेंटम होता है बिकॉज एवरी बॉडी पोजेसेस मोशन। अगर रेस्ट पे है बॉडी तो उसमें मोमेंटम नहीं होगा। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो कितना मोशन उसके अंदर है, अगर हम वो मेजर कर लेते हैं तो वो उसका मोमेंटम हो जाता है। इस मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज, किस रेट पे ये मोमेंटम चेंज होगा किसी बॉडी के अंदर, ये किस पे डिपेंड करेगा कि उस पर कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। क्योंकि कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर आप उसे बहुत तेज़ से धक्का देंगे तो वो जल्दी मूव करेगी, उसका मोशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो मूव कर रही है, आपने उसको प्रेस कर दिया तो वो हो सकता है स्टैटिक हो जाए, रेस्ट पे आ जाए, तो उसका मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। तो किस रेट पे किसी भी बॉडी में मोमेंटम चेंज होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जितना अप्लाई कर रहे हैं उतना ही मोमेंटम चेंज होगा, उतने ही रेट से, उतना ही जल्दी या देर से चेंज इन मोमेंटम होगा। और ये चेंज किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। मतलब कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, अगर आप उसको पीछे से धक्का दे रहे हैं तो वो आगे की तरफ मूव करने लगेगी, उसका मोशन ज़्यादा हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज हैपनिंग इन विच डायरेक्शन, फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। इस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है। समझ में आ गए? नाउ हाउ कैन यू फॉर्मुलेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, हाउ कैन यू फॉर्मुलेट द एक्सप्रेशन फॉर दैट? नाउ इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, क्योंकि जब बॉडी स्टार्ट हुई होगी तो उसका कुछ मोमेंटम होगा, ठीक है। उसको मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी यू से लेते हैं, ठीक है। रो टू क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है आपका रो वन माइनस रो टू अपॉन टी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही बोल रहा है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के, ठीक है। तो यहाँ मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम यू माइनस वी अपॉन टी। आई होप इतना क्लियर हो गया। ये सिंपल मैथ्स है, देर इज नथिंग इन दिस, ठीक है। इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, रो टू माइनस रो वन, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, ऑब्वियसली चेंज इन मोमेंटम आप कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एम क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर इस क्वांटिटी को देखो, खाली इस क्वांटिटी को, तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है,
what is this? V minus u upon t is equal to what? Final velocity minus initial velocity divided by time is equal to what? It's acceleration. acceleration क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह लिखें तो भी ठीक होगा. एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए. ये पूरी चीज़ किसके बराबर आ गई? एक्सीलरेशन के. और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमको मालूम है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं. तो एफ इज़ इक्वल टू के एम ए. ये कांस्टेंट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट. जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? फाइनल इक्वेशन क्या निकलती है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की? एफ इज़ इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स इज इक्वलेंट टू मास इनटू एक्सीलरेशन. ठीक है, यानी फोर्स किसके बराबर होगा? अगर हम मास, किसी भी बॉडी के मास को उसके एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस बॉडी पे एक्ट होने वाला फोर्स मिल जाएगा. कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो इससे पता चल जाएगा. फाइन. सो दिस इज डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच इज़ एफ इज इक्वल टू एम ए. समझ में आ गई ये चीज़? ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम है. जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, वो यही तो बोल रहा है ना न्यूटन, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड. और रेट ऑफ चेंज कैसा आएगा? जब आप टाइम से डिवाइड करेंगे, जब उसको फॉर्मुलेट करेंगे तो क्योंकि m कॉमन है दोनों में तो v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा. और v माइनस यू अपॉन टी किसके इक्विवेलेंट होता है? एक्सीलरेशन के. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, तो जब इसको हटाएंगे और उसकी जगह a रखेंगे तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए आएगा. और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे. कांस्टेंट की वैल्यू होती नहीं है तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? मास इनटू एक्सीलरेशन. सो दिस इज द मैथमेटिकल डेरिवेशन फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. समझ में आ गया? ठीक है, फाइन, थैंक यू.